ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना? कि जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, ऑब्वियसली वो पीरियोडिक टेबल तो नहीं होगी। आज के टाइम में आप वो जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, स्टार्टिंग से तो मोबाइल फ़ोन ऐसा नहीं है ना, या स्टार्टिंग से तो फ़ोन ऐसा नहीं रहा होगा। पहले कुछ और सीन होगा, पहले वो ऐसे वाला होता था। हेलो, है ना? फिर ये आज जनरेशन बड़ी खतरनाक आ गई, आजकल तो मतलब टच फ़ोन आते हैं, इवन टच से भी ट्रांसपेरेंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो मतलब हिस्ट्री क्या है? पीरियोडिक टेबल बनी कैसे? बनने का आइडिया कहाँ से आया? किन-किन साइंटिस्टों ने योगदान दिया? उनमें से 2-4 की हम लोग आज बात करने वाले हैं। बढ़िया क्लास रहेगी, बट क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि जब भी आप एमवाइब पर कोई क्लास लगाते हो, तो ज़रूर चेक किया करो उसकी प्री क्लास एक्टिविटीज़, और जब आप किसी क्लास से एग्ज़िट लेते हो, तो ज़रूर चेक किया करो उसकी पोस्ट क्लास एक्टिविटीज़। और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए एक भयंकर बैच, मतलब बहुत बढ़िया बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आरंभ बैच। इस बैच में मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं दी लीजेंड विशाल महाजन सर, फिजिक्स आपको पढ़ाएँगे सुनील जावंडा सर, केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं पार्थ पंचाल, और बायोलॉजी आपको पढ़ाने वाली है काजल मैम, ठीक है? इस बैच के कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलता है, 1000 प्लस आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मैंने बोला। इससे आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो जाता है ना? टॉपिक को समझा, थ्योरी समझी, और उससे बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों ने लगाए। फुल लेंथ टेस्ट है, 24/7 डाउट रिज़ॉल्यूशन है पावर्ड बाय एआई, 25 ई-बुक्स हैं टू एनरिच योर लर्निंग 4500 3D 4500 प्लस 3D रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, 90,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस बैच की को जॉइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है टू एमवाइब सिंपल, और सिंपल में सिर्फ आपको बैच नहीं मिलेगा, आप जेईई की तैयारी कर सकते हो, आप नीट की तैयारी भी कर सकते हो, हुँ? जो मर्ज़ी कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी एमवाइब की आप लाइक एमवाइब लैब एक्सपेरिमेंट, एमवाइब लेंस, प्रोकीपीडिया, एमवाइब फॉर पेरेंट्स, इन सब की एक्सेस भी आपको मिल जाएगी। और बेटा ये प्राइस बहुत कम रखा गया है, बिल्कुल ना के बराबर प्राइस रखा गया है, सो दैट कि हर कोई बच्चा ईज़िली एक्सेस कर पाए इस बैच में, है ना? अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको ₹500 पर मंथ कॉस्ट करेगा, और अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो वो आपको ₹600 पर मंथ कॉस्ट करने वाला है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप इस पे डिस्काउंट कोड लगा सकते हो अचीव 20, और इधर आप लोग डिस्काउंट कोड लगा सकते हो बेटा अचीव 15, है ना? और टाइम टू टाइम और भी कोड आते हैं, और सबसे बढ़िया होती हैं एमवाई की बुक्स। एक बार देख लीजिए, इस तरह से फ़ील देती हैं बुक्स। सॉरी, चलो आगे बढ़े बुलबुलो। तो भाई पीरियोडिक, अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा-सा सीन समझा देता हूँ यार, पीरियोडिक टेबल कहते किसे हैं? ये तो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? क्या होती है भाई पीरियोडिक टेबल? बताओ। सिंपल सी बात, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स
have similar properties are grouped together in tabular form. क्या होती है बेटा periodic table? आपने बहुत सारे एलिमेंट्स लेने हैं और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हो वो सारे एक ग्रुप में आते हो। सारे मोटू एक तरफ, सारे पतलू एक तरफ, सारे छोटू एक तरफ, सारे लंबू एक तरफ, इस तरह से लगाना है ना? आजकल हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है, बुलबुलो। कुछ इस तरह से नीचे भी है। इस तरह से हमारे पास नई पीरियोडिक टेबल है जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, बोलते हैं। क्लियर है? अगला बढ़िया क्वेश्चन आता है कि यार 118 एलिमेंट है, पढ़े रहने दो, एक-एक करके पढ़ लेते हैं, ऐसा है नहीं। अगला क्वेश्चन है हुँ, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? हुँ? देखो बेटा, देयर इज 118 known elements for a simple person. It is impossible to memorize all the properties of all the elements. To simplify and systemize the study of elements, we need to classify them in the form of periodic table. है ना? उस उन प्रॉपर्टीज को अब 118 एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज नहीं याद हो सकती बहुत इजीली, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिस्टमाइज करने के लिए ही हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ा। बेटा अभी भी लैग हो रहा है क्या? आई डोंट थिंक लैग हो रहा होगा यार। आप चेक कर लीजिए एक बार। नोट किया सबने? आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा। तो बेटा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो सबसे पहला काम किया ना, वो था ये। इसको बोलते हैं डोबेराइनर ट्राइड। क्या बोलते हैं बेटा? डोबेराइनर ट्राइड। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। बाकी ये ऐसे ज्यादा सही नहीं दिख रहा है, ये ज्यादा सही ऐसे था। लाइक हमारे पास है ट्राइड वन। ट्राइड वन में क्या आएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का मास है 7, सोडियम का मास है
23 पोटेशियम का मास है 39। ट्राइड 2 क्या है भाई? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का मास है 40, स्ट्रोंशियम का मास है 88 और बेरियम का मास है 137। ट्राइड 3 क्लोरीन का मास है 35.5, ब्रोमीन का मास है 80 और आयोडीन का मास है 127। तो सबसे पहले हमारे एक दादा थे, परदादा की उम्र के होंगे वो, उनका नाम था डोबेराइनर। और उनको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। इन डोबेराइनर ट्राइड्स जो डोबेराइनर ट्राइड्स में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 3 और इन ग्रुप ऑफ 3 को ही हम लोग ने क्या बोला बेटा? इन ग्रुप ऑफ 3 को हम लोगों ने क्या बोला? ट्राइड। इन सच अ वे दैट atomic mass of middle element is equal or approx equal to the average of टर्मिनल एलिमेंट्स। ये आई थिंक आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में पढ़ा भी है बेटा पहले, है ना? डेफिनेशन को मैं सिंपलीफाई करता हूँ। डोबेराइनर ने क्या किया? एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में लगाया और कुछ इस तरह से लगाया कि जो मिडल एलिमेंट्स का एटॉमिक मास था वो फर्स्ट और थर्ड यानी कि जो टर्मिनल है उनके मास के इक्वल होता है। जैसे कि ये हमारे पास मिडल एलिमेंट है, ये हमारे पास टर्मिनल एलिमेंट्स है ना? अगर आप टर्मिनल वाले की एवरेज निकालो तो वो कितना आएगा? 23। वो भी तो यही कह रहा है। In double-ended triads, elements are arranged in group of 3 in such a way that the atomic mass of middle element is equal or approx equal to the average of terminal elements. क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? चलो, आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा। आगे मूव करते हैं। तो बेटा अर्लियर अटेम्प्ट्स में किस किस ने क्या किया? सबसे पहले हमारे पास नाम आता है डोबेराइनर ट्राइड का, उसके बाद आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद लोथर मेयर अरेंजमेंट। इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है इसको। मेंडलीव पीरियोडिक फ्लो, मेंडलीव को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर आप डोबेराइनर ट्राइड को देखते हो, क्या किया उन्होंने? क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू द ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स, है ना? एलिमेंट्स इन अ ट्राइड हैड सिमिलर एलिमेंट्स। देखो बेटा ये जो ट्राइड है इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो क्या होंगी भाई? सेम होंगी। क्या होगी बेटा? सेम होंगी प्रॉपर्टीज। देख लो, मान लो ये ट्राइड है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी। उसके बाद है और यही 3 कॉमन ट्राइड है। आज के टाइम में ये जो ट्राइड बनाया गया है मैं आपको बताता चलूं, ये एलिमेंट्स कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 1 से, ये ग्रुप 2 से और ये ग्रुप 17 से। क्लियर है?
सर को समझ नहीं आ रहा लैग के कारण कुछ हम क्या मतलब क्लास को खत्म कर दें? क्या कहना चाह रहे हो? देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास कौन आया? डॉगर एंड ट्राइड के बाद 1 मिनट में वाईफ़ाई चेंज करके देखता हूँ। ठीक है यार वाईफ़ाई। चलिए बेटा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। हुँ? यहाँ पर इसको अलग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अच्छा देखो यार, बढ़िया है, भाई ने ट्रायड बना दिए, 9 एलिमेंट को अरेंज कर दिया, फिर कमी क्या थी? कमी ये थी कि वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को नहीं रख पाया था। उसके टाइम तक लगभग 20 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी, तो वो 20 के 20 को अरेंज नहीं कर पाया। फिर न्यूलैंड ऑक्टेव आया, इसके टाइम तक लगभग 40 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी, तो ये भी 40 के 40 को अरेंज नहीं कर पाया था, ये लगभग 20 को ही कर पाया था। इसमें कमी ये थी, अगर कोई कमी पूछे, तो आप कमी ये बता दें। हुँ? क्या है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। When elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, physical and chemical properties of every eighth element resemble with first one. Their first one. Newland like musical scale. म्यूजिकल स्केल पता होगा आप लोगों को, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर दोबारा से सा आ जाता है, एट्थ वही का वही होने लग जाता है। तो दादा ने भी, न्यूलैंड ने भी ये किया, एलिमेंट्स को लगा दिया बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास लिखते गए। हाँ, इसका आ रहा है 3, चलो अब 4-5 वाला देखो कौन है, फिर 6-7 वाला देखो कौन है। तो जब वो अरेंज करते गए ना, तो हर एक 8th एलिमेंट ऐसा था जिसकी प्रॉपर्टीज अपने पिछले वाले से मिलती-जुलती थी, है ना? तो बेटा कुछ इस तरह से था। देखो, जैसे वो लिथियम का मास है, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का है, फिर बोरोन का है, फिर कार्बन का है, फिर नाइट्रोजन का है, फिर ऑक्सीजन का है, फिर फ्लोरीन का है। ऐसे-ऐसे उन्होंने लगाया, लगाते गए। तो लिथियम का एट एलिमेंट कौन बनता है? लिथियम का एट एलिमेंट बनता है सोडियम। तो उन्होंने प्रॉपर्टीज जब देखी, तो इनकी प्रॉपर्टीज मोस्टली मिलती-जुलती थी। और इसी वजह से इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? ऑक्टेव। म्यूजिकल स्केल पता है ना बेटा क्या होता है? सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, और फिर दोबारा सा। अब जैसे वो कार्बन को लेके चले, कार्बन की प्रॉपर्टीज किस एलिमेंट से मिलती जुलती होंगी? इससे जो एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होंगी। लाइक अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज किससे मिलती जुलती होंगी?
जो ऑक्सीजन से एर्थ एलिमेंट आएगा, जो कि हमारे पास आ रहा है सल्फर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यही इधर म्यूजिकल्स के इस इधर देख लो आप। लिथियम है, लिथियम से एर्थ एलिमेंट सोडियम बनेगा या पोटेशियम बनेगा। बेरिलियम से एर्थ एलिमेंट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एर्थ एलिमेंट कैल्शियम। हम्म, नोट कर लीजिए। चलो, ये है भाई दिमित्री मेंडलेव की पीरियोडिक टेबल। दिमित्री मेंडलेव, जिसको पर्सनली मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। भाई तुम बोल नहीं रहे यार। देखो, मेंडलीव दादा ने बोला क्या? एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया इन द, देखो बेटा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये डिपेंड करती है ऑन एटॉमिक नंबर। इसके अलावा जितनी भी पीरियोडिक टेबल हुई है आज से पहले, जितनी भी हुई है, मोस्टली एटॉमिक मास पे डिपेंड करती थी। सब में एटॉमिक मास की बात की गई थी, एटम के वेट की बात की गई थी, एटम के मास की बात की गई। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और दादा ने क्या बोला? ऑल दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, all the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic mass। एलिमेंट की जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक मास पर। क्लियर है? यस और नो बेटा? चलिए आगे मूव करें। सर ये लिखना है जो ऑलरेडी, नहीं बेटा, मैं आप लोगों के देखो, मतलब ठीक है, सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना वे है। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए है कि जनरली मैं खुद से लिखवाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि वो लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड होती है, कोई भी अगर उसको समझना चाहे तो समझ सकता है। ये लैंग्वेज मुझे पर्सनली थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। हाँ, बस यहाँ से पॉइंट मेन आप लोग समझ लो बस। अच्छा बेटा जी, अगर आप देखो तो जो मेंडलीव दादा की पीरियोडिक टेबल थी, इसमें
7 पीरियड थे, ये पीरियड होते थे और टोटल 9 ग्रुप्स थे। 9 कहाँ सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए ये तो। एक 9th ग्रुप यहाँ पे बनाया था इन्होंने, उसका नाम दिया था जीरो ग्रुप, और इन ग्रुप्स में आगे सब ग्रुप्स थे। आई होप आपको पता होगा पीरियड किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं। पीरियड किसे कहा जाता है बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर? देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल में पीरियड किसे कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल। और ग्रुप किसे कहा जाता है? वेरी नाइस। वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियड किसे कहोगे? जो इस तरह से होते हैं, इस तरह से ये पीरियड्स होते हैं। और ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा? जो इस तरीके से होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे मूव करें। मेरिट क्या थी? फायदा क्या था? सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, हेल्प इन करेक्टिंग द एटॉमिक मास, had gaps for undiscovered elements such as गैलियम। गैलियम का उन्होंने नाम दे दिया था एक्स-एल्यूमिनियम। जर्मेनियम मतलब दादा ने क्या किया? सबसे पहली बात तो सिंप्लीफाई किया। इनके टाइम तक 60-63 एलिमेंट्स की खोज की गई थी और इन्होंने 60-63 जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी उन सबको इन्होंने पीरियोडिक टेबल में जगह दे दी। आज से पहले ऐसा नहीं था। लाइक डोबेराइनर ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, ट्रायड बनाया, उसमें सिर्फ 9 एलिमेंट रखे जबकि 20 की खोज हो चुकी थी। न्यूलैंड ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें सिर्फ 20 रखे जबकि 40 की खोज हो चुकी थी। बट दादा के टाइम तक 62-63 जितने भी एलिमेंट्स थे सारे लगा दिए इन्होंने। ठीक है? और दूसरी बात क्या थी इनकी बढ़िया, इन्होंने नए एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ के रखी कि यार कुछ गैप ज्यादा है। भाई मान लो एक जगह पे एलिमेंट का मास है 100, एक का जगह है 120। इन्हें लगा नहीं यार ये बहुत गैप आ गया, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट आएगा जो इस गैप को फिल करेगा। 100-120 के बीच में कोई एलिमेंट हो सकता है जिसका मास 110 हो, 109 हो, 108 हो। इस तरह से इन्होंने बोला। इन्होंने बहुत सारी जगह छोड़ दी कि यार किसी का ज्यादा मास आएगा तो बाद में आप इसको अरेंज करते रहना। हम्म। देखो अगर आप मैरिट्स की बात करो, मैरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्या मैरिट्स थी बेटा? क्या फायदा किया इन्होंने? सबसे पहले इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल, फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा, ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ
सम एलिमेंट्स जैसे कि बेरिलियम, atomic mass of beryllium considered as 13.5, but Mendeleev corrected its mass। और दादा ने क्या बोला कि इसका मास कितना होगा? 9 होगा। क्लियर है? He left some space in periodic table for those elements which are which were undiscovered at that time। He left a group to the extreme right of periodic table। और उसमें क्या हुआ? Which were later filled by इनर्ट गैसेस। देखो बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक हिस्ट्री है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, तो इसकी बातें मैं आपको बोल दूंगा कि सिंपली आप याद रख लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट में इनकी सारी बातें याद हो जाएंगी। नोट नोट किया? अच्छा यार, अगर बात करें क्या किया था उन्होंने, देयर आर 60 एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने एलिमेंट्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 60। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। देयर आर 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड, क्या बोला गया उसको? ग्रुप। नंबरिंग कैसे दी गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0। जीरो को मतलब जिनकी रिएक्टिविटी 0 है
इनको बाद में नोबल गैसेस बोल दिया गया। क्लियर है बेटा? चलिए, आगे मूव करें। ईच ग्रुप इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। मैंने आपको बताया था और आपने देखा भी होगा, है ना? कि इनको सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। दिखा देता हूं कैसे कैसे। ये ग्रुप नंबर 1 है, इसके सब ग्रुप्स क्या है? ए एंड बी। क्लियर है? आगे मूव करें। ठीक है यार, ये पीरियोडिक टेबल है, फिर इसमें कुछ कमियां भी तो होंगी। कमी क्या है? डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या तो डीमेरिट्स बनी? सबसे पहली बात, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब एक एलिमेंट के कई सारे एटॉमिक मास होते हैं, शायद आपने सुना होगा, सेकंड चैप्टर मैंने आपको बताया भी था, आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो एक ही एलिमेंट कई जगह आ सकता है अलग अलग मास के अकॉर्डिंग। तो मान लो 60 एलिमेंट हैं, हर एक के दो दो आइसोटोप भी लगा के चलो तो 120 एलिमेंट हो गए। तो 120 के लिए 120 जगह बननी चाहिए, मास के अकॉर्डिंग बनाइए ना अपने पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे भाई का हैप्पी बर्थडे हो गया। ग्रामर मिस्टेक हो तो माफ कर देना। नोट एनी प्लेस फॉर आइसोटोप्स, है ना? आइसोटोप्स के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं रखी। He placed some similar elements in different group, है ना? भाई ने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी बट वो अलग अलग ग्रुप में बैठे हुए हैं। अगला क्या किया? He placed some different elements in same group। कुछ डिफरेंट एलिमेंट को सेम ग्रुप में डाल दिया भाई ने, ये भी गलती हो गई। हम्म। और ऐसा नहीं है कि आज ये कमियां नहीं है, आज की पीरियोडिक टेबल में भी लगभग ये कमियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not properly defined। हाइड्रोजन की पोजीशन को प्रो ने सही से बताया नहीं था कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाना चाहिए। तो ये है बेटा जी हमारे पास
चलिए बेटा, आगे मूव करते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा। तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। सिंपल सिंपल से पॉइंट्स एक बार इनको देख लेना। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल की मॉडर्न वाली की बात करेंगे। दैट्स ऑल इन टुडेज़ क्लास। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, एमवाई पर सबसे बढ़िया ऐप है एमवाई वीएलई वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस। इस ऐप को ज़रूर यूज़ करके देखो, मज़ा आएगा आपको। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज़ क्लास। बहुत ख्याल रखिए अपना। जल्द मुलाकात होगी बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।